फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 1, यानी कि हमने डाटा को कैसे कलेक्ट करना है। किस डाटा की बात हो रही है? नैनो पार्टिकल्स के। इन विट्रो लेवल पे हमने एफटीआर से कैसे डाटा लेना है और इन सिलिको लेवल पे हमने एनबीआई डेटाबेस को यूज करके डाटा कैसे लेना है। आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमने नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 1 यानी कि डाटा कलेक्शन, यानी कि नैनो पार्टिकल का डाटा हमने कैसे कलेक्ट करना है नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास होगा इन विट्रो डाटा और एक हमारे पास होगा इन सिलिको डाटा। तो इन विट्रो डाटा से मुराद है कि इसको हमने कहां से कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे वेरी क्लियर मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है। आपने इसको लेना है एफटीआईआर का जो स्पेक्ट्रम होता है वहां से, क्योंकि वहां पे हमें क्या मिलेंगे, इसके फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। जिन फंक्शनल ग्रुप को जोड़ के हम इसका जो है नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 2 का उसमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर इसके हम सरफेस केमिस्ट्री चेक करेंगे, फिर इसकी कैरेक्टराइजेशंस का डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, फिर इसकी स्टेबिलिटी का जो हमारे पास असेसमेंट उसको हम चेक कर सकते हैं। तो यूं आपने जो फर्स्ट हमारा जो है स्टेप है इसमें जो हमारे पास इन विट्रो डाटा का वो होगा एफटीआईआर से आएगा, जिसमें हम हमारे पास उसके तमाम के तमाम फंक्शन ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। जब भी आप एफटीआर के एनालिसिस कराएंगे तो आपके पास ये एक ग्राफ और एक टेबल जरूर आएगा। ग्राफ में तमाम फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, आगे उनके वेव नंबर्स भी लिखे होंगे कि सबसे ज्यादा जो है इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप पाया जा रहा है, वो जिंक पाया जा रहा है, जो उसकी देखिए आगे वेव नंबर बहुत ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आ जाए उसकी वेवलेंथ के या ट्रांसमिटेंस के जो हमारे पास उसका ग्राफ आता है उसमें देखें तो तमाम के तमाम फंक्शन ग्रुप जो है यहाँ पे इस तरीके से पाए जाते हैं, जिसमें जिंक जो है डोमिनेंट है। तो यूं हमारे पास ये जो डाटा आपके सामने में शेयर कर रही है, ये भी जिंक जो है ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का ही है। तो आपने जो एफटीआर से जो है डाटा ये लेकर फिर हम सेकंड स्टेप में जाके इससे हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये तो हो गया हमारे स्टेप 1 का जो फर्स्ट पार्ट है। अगर हम सेकंड पार्ट पे आए तो हमारे पास जो है डाटा हम कलेक्ट करते हैं एनबीआई से, यानी कि जो नैनो मटेरियल की जो है बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस की जो डाटाबेस है वहां से हम डाटा लेते हैं। उसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। आज के लेक्चर में हम सारा यही डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यहां से हमारे पास नैनो पार्टिकल की कंपोजिशन आती है, उसका साइज आता है, फिर फर्दर इसके अंदर भी वही तमाम की तमाम चीजें, उसकी सरफेस प्रॉपर्टी, उसके फंक्शनलाइजेशन, उसकी टॉक्सिसिटी एनालिसिस, उसके एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, उसकी स्टेबिलिटी भी इसकी भी चेक करेंगे। यानी कहने का मकसद है दोनों नैनो पार्टिकल्स की ये तमाम चीजें जो है चेक होनी चाहिए, फिर फर्दर इसको जो हम स्ट्रक्चर लेवल पे ले जा सकते हैं। आइए हम मूव करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर और देखते जाके एनबीआई के ऊपर और क्या कुछ अवेलेबल है। ये आपके पास एनबीआई का जो है वो यूआरएल अवेलेबल है, वेरी क्लियर यहाँ पे मेंशन है नैनो मटेरियल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन डाटाबेस। इस डाटाबेस में क्या है, दुनिया जहां के, यानी कि पहली बार तो आपने ये देखा था कि लैब से आप कैसे कर सकते हैं, लैब में तो सारी बात आप ही नैनो पार्टिकल पे काम कर रहे होंगे, लेकिन यहां पे देखें तो हम दुनिया जहां के जितने नैनो पार्टिकल आजकल सिंथेसाइज हो चुके हैं उन सब का डाटा यहां पे क्या अवेलेबल है। चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, कार्बन हो, सेलुलोज हो, कुछ भी हो, उसकी सोर्स यहां पे अवेलेबल है। फर्दर उसकी कोर जो मेटल्स या कोर कंपाउंड जो सारे अवेलेबल्स हैं, फिर उसकी शेल की कंपोजिशन यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। और फर्दर मोर उसके फंक्शनल ग्रुप से भी आप उसको जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास जो है यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, जिनसे हम उसको जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। उसकी शेप हम देख सकते हैं, उसके चार्ज की बेस पे हम उसको देख सकते हैं। लेकिन आज आपको समझाने के लिए हम जस्ट यहाँ पे मेटल पे जाएंगे, क्योंकि मोस्टली हम डाटाबेस जो है जितनी भी उसमें मेटल से बनाते हैं। बाकी तमाम चीजें मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ, मैं उसको मजीद प्रिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीखने के लिए आपको कोई एक मेटल मिल जाए, उससे भी आप नैनो पार्टिकल लेकर आगे उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। इसको करने के बाद जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से लिस्ट ओपन कर देगा। आज तक जितने भी नैनो पार्टिकल्स जो है वो जो मेटल से बने हुए हैं, उनका यानी कि प्रिकर्सर मेटल है, तो उनके तमाम की तमाम डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए सारी सारी डिटेल अवेलेबल है। क्या होगा, पहले आईडी आएगी, फिर कोर मेटल का नाम आएगा, जैसे गोल्ड है उसका सिंबल AU है, उसके शेल का जो स्ट्रक्चर वो दिया जाएगा, उसमें जो कोर फंक्शनल ग्रुप है वो दिया जाएगा, उसका साइज क्या है, ये वो साइज है जिसके पीछे जो है हम इस वेबसाइट तक आए हैं, वो 1.5 इसका दे रहा है। उसका चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, प्लस है या माइनस है, उसकी शेप क्या है, और उसके आगे जो उसकी जो है मटेरियल की टाइप क्या है। तो नीचे आ जाए तो ये देखिए आपको ये सिर्फ गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड देन सो ऑन। यहाँ पे तमाम के तमाम जो मेटल्स उसका डाटा यहाँ पे क्या है अवेलेबल है। ये आज आपको सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ से कोई एक जो है नैनो पार्टिकल पकड़ते हैं और उसको फर्दर जो है फिर आगे डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंपल एक दिस वन हम सिल्वर जो है उसको यहाँ से पिक करते हैं। यहाँ पे देखें मेटल इसकी जो है सिल्वर है, एनबीआई इसकी जो 0186 है, इसका साइज जो है नैनोमीटर में 2 है, फिर इसका शेप स्फेरिकल है, बैटल प्रिकर्सर है। इससे पहले कि हम फर्दर इसकी जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन देखें, पहले इस आईडी के ऊपर जाकर देखते हैं कि उसके ऊपर इसका डाटा में और क्या कुछ अवेलेबल है कैरेक्टराइजेशंस में। तो ये यहाँ पे देखिए कि सारी की सारी कैरेक्टराइजेशन अवेलेबल है। जैसे एनसीबीआई पे एक्सेशन नंबर होता है, तो ऐसे ही एनबीआई के ऊपर जो है उसका एनबीआई नंबर होता है 186, जैसे आपको शुरू में बताया था।
इसका जो साइज है वो सिल्वर का है और जाहिर बात इसका 2 नैनोमीटर साइज है और ये सिल्वर इसकी जो मेटल है, और कौन इसका जो इन्वेस्टिगेटर या कौन इसके पीछे रिसर्चर तो उसका नाम मेंशन है, फिर उसकी जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है, उसका ईमेल आईडी है, टाइप इसकी मेटल है, ठीक है। जब सेंसिस की थी तो अल्ट्रा प्योर लेवल पे की थी। इसकी जितनी भी प्राइमरी लेवल पे जितनी भी इसकी जो है वो हमारे मिनिमम मैक्सिमम जो इसका साइज आया था वो 2 ही आया था, 2 नैनोमीटर है। शेप स्फेरिकल है, सॉलिड है, फिर प्रिकर्सर इसका जो सिल्वर है, ठीक है। शेल कंपोजिशन नॉट अवेलेबल है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो यूं जब भी हमारे पास नैनो पार्टिकल आएगा, जितने भी नैनो पार्टिकल यहाँ पे डिपॉजिट भी हैं जिनको अगर फर्दर लेके जाना, सब की जो है यहाँ पे ये सारी कैरेक्टराइजेशन अवेलेबल होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और फर्दर मोर इसकी अगर आप आगे जाके यहाँ पे व्यू पे क्लिक करें तो ये हमें मेन चीज इसकी बताएगा जो उसके ग्राफ्स होंगे, ठीक है। ये बहुत होते हैं जिसको हम कहते हैं इजी मैट्रिक। ये मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखें इस साइड पे उसका इंपैक्ट दिया हुआ है, नीचे उसकी कंसंट्रेशंस हैं, यानी कि इस नैनो पार्टिकल को बनाते हुए किस किस कंसंट्रेशन पे इसका क्या क्या इंपैक्ट आया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इंपैक्ट क्या चीज होती है। इंपैक्ट का मतलब है ये कितनी टॉक्सिक होती है। जितना जितना रेड कलर ऊपर की तरफ जाएगा उतनी ज्यादा टॉक्सिक होगी। मोर देन 1 को हम टॉक्सिक गिनते हैं, यानी कि 0.9 0.95 तक ठीक होता है, ये मेटल कंसिडरेबल होती हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपका इंपैक्ट हो जाएगा तो क्या कंसिडर होगा, ये क्या टॉक्सिक होगा। तो यूं यहां पे देखें जैसे जैसे उसकी जो है पीपीएम बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे जो उसकी वैल्यूज क्या है वो टॉक्सिक होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये देखें सारे सारे इसकी वैल्यू आपको इस तरीके से नजर आएंगी, ठीक है। और फर्दर मोर आप यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे रखें 50 पीपीएम पे देखें तो ये 0.99 आ रही है, तो ये अभी तक जो है रेंज के अंदर है, कंसिडरेबल है। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो ये इसकी वैल्यूज आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। नीचे टेबल भी दिया हुआ है, ठीक है। मेटल है, सिल्वर है, स्फीरिकल, टू वही सारी डिटेल वापस आ गई दोबारा। ये इजी वेक्टर्स है, इसमें देखें किस पीपीएम पे या किस जगह पे जाके वो क्या क्या जो है आगे उसका इंपैक्ट आ रहा है, यहाँ पे वेरी क्लियर है। 50 पीपीएम पे 1 तक वो चला गया, 250 पीपीएम पे भी 1 तक। अगर 1 से ज्यादा होगा तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये जो है वो जो है टॉक्सिक है और इसको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते। तो इजी मैट्रिक्स एक्चुअली आपको एक और व्यू देती है कि आपके पास जो जितने भी नैनो पार्टिकल्स हैं वो टॉक्सिक है या नहीं टॉक्सिक है। अगर हम इस व्यू के ऊपर क्लिक करें तो ये दोबारा हम इसके कैरेक्टराइजेशन दे देगी जिसमें सारे के सारे इसकी जो है वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसका जो मटेरियल आइडेंटिफायर कौन सा है, ठीक है। ये वाटर बार, इसका एक्सपोजर, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी और ये किसके ऊपर चेक किया, क्योंकि हम बायोलॉजिकल इंटरेक्शन की कैरेक्टराइजेशन देख रहे हैं कि इस नैनो पार्टिकल किसके ऊपर ट्राई किया गया था। ज़ेब्रा फिश के ऊपर किया था, उसके एम्ब्रियो के ऊपर किया गया था। ड्यूरेशन क्या थी, 112 घंटे की ड्यूरेशन थी। सबमिटेड एनबीए पे हुआ है। कब सबमिशन हुई थी, 2013 में हुई थी। कंटिन्यूस था, ये एक्सपोजर, टेम्परेचर कितना था, ठीक है। और फ्रेश वाटर था, ये हमारे पास जो फिश वाटर था, ठीक है। फिर फर्दर मोर इसकी जितने भी कैरेक्टराइजेशन थी वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पे इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है कि नैनो पार्टिकल की तमाम डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां से नैनो पार्टिकल जो भी पिक करेंगे उसको फर्दर स्ट्रक्चर से पहले सारी यहां पे कैरेक्टराइजेशन देखेंगे कि वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे चीज ज्यादा मैटर करती है वो उसका साइज मैटर करता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे जो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, जहां पे एवोगाड्रो के जरिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहां पे ये साइज बहुत मैटर करेगा इन सिलिको में रहते हुए, ठीक है। और जबकि इन विट्रो में हम जब थे तो वहां पे हमारे लिए एफटीआर के फंक्शन ग्रुप मैटर करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने यहां से सीखने आज के फर्स्ट लेक्चर में। और फर्दर मोर अगर हम इसके जो है वो सिंपल इस पे आ जाए और यहाँ पे इसकी जो मुकम्मल इंस्ट्रक्शन जितनी मेटल की इंस्ट्रक्शन देखना चाह रहे हैं इसको सबमिट करो, ये सबकी उसी तरीके से आ जाएगी। ये तमाम मेटल जो आज तक जो है या एनबीआई के साथ यहाँ पे जो रिपोर्टेड है उन सब का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। हमने तो एक पिक की थी, आप कोई भी पिक करके उनका डाटा इस तरीके से आप सारा यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इस पॉइंट पर जो जरूर पहुंचा हूँ कि आपने अगर कोई भी नैनो पार्टिकल पिक करना तो आपको जो है यहाँ पे एनबीआई पे रहते हो सिर्फ 2 ही पॉइंट का आपने जो है वो इसका ख्याल रखना। एक तो उसका साइज जो है 2 नैनोमीटर के आसपास हो, दूसरा उसकी टॉक्सिसिटी का जो लेवल है इजी मैट्रिक्स के ऊपर वो जो है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट ओके हैं तो आप कोई भी मैटर यहां से पिक करके जो भी आपकी स्टडी के अंदर मैटर आती है, ठीक है, उस मैटर को यहां से यूज करके फर्दर उसके एनालिसिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा जिसको हम एवोगाड्रो का टूल इसमें यूज करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नैनोइंफॉर्मेटिक्स की सीरीज का, वो जरूर सुनिएगा और हमारी सीरीज से जो है कनेक्टेड रहिएगा अगर आपने फर्दर जो है इसके तमाम के तमाम स्टेप या नैनो पार्टिकल पे रिसर्च करनी है। तो गुड लक योर स्टडी विद नैनो इन्फॉर्मेटिक्स।